भाई हमने तो इसका मुकाबला राधा का तंगी का लग गया। मुकाबला राधा का और दांगी का। बलराज कुंडू मुकाबले से ही बात। मुकाबले से बाहर लग गया हमने। तो ये न्यू का वार्ता में भी नहीं जानता ये और कांग्रेस में भी नहीं जानता। निर्दलीय भी लेके लिया गया हम। तो मतलब तिकोना है मुकाबला, तो कौन सा भी जीत सकता है। तीनों की टक्कर है, टक्कर में कुंडू ही लगेगा। कुंडू का निजी आदमी को तो फायदा है, लेकिन हल्के में क्या विकास होता है? कोई विकास नहीं है। और आगे भी कह रहे कुंडू आ गया, कुंडू आ जाए 2 से 3 सीट आ जाएंगी। क्या करेगा 3 सीटा में? महम का विकास किसने किया आज तक? मैं विकास तो अपना देवी दला टेम होया। ये क्या भ्रष्टाचार मिटाऊंगा? कौन सा भ्रष्टाचार मिटा? इसके अंदर भ्रष्टाचार ही आए सारे। कांग्रेस का भ्रष्टाचार इसके अंदर। बिंदास हरियाणा की चुनावी यात्रा पहुंची है महम विधानसभा में और भैणी महाराजपुर गांव के काफ़ी सारे प्रबुद्धजन अभी हमारे साथ मौजूद है। इन्हीं की जुबानें ही जानने की कोशिश करेंगे कि अब की बार महम विधानसभा में क्या कुछ रहेगा। बाबू जी, अब की बार महम में क्या कुछ रहने वाला है? कांग्रेस बनेगी। कांग्रेस बनेगी। हाँ पक्का? पक्का। फिर बलराज कुंडू कहाँ जाएंगे? बलराज कुंडू रह जाएगा। सोच लीजिए, बलराज कुंडू ने बहुत सारे सामाजिक काम करवाए। हाँ सामाजिक कराए कि मैं कराए इसकी दीपंदरी वोट से लोग ही। हाँ अच्छा, कांग्रेस में किसको टिकट मिलेगी? कांग्रेस में टिकट ताकि नहीं मिलेगी। हाँ दांगी को अगर नहीं मिलती है तो क्या रहेगा? दांगी ऊंची था बेरा कौन बने और चीज नहीं रह गई। दांगी के अलावा भी काफी सारे और भी उम्मीदवार है, बहुत सारे नए चेहरे आ रहे हैं। हाँ अब बाबू जी, क्या रहेगा आपकी बार में? बलराम दांगी की टिकट है, कोई रोकने वाला नहीं। बाकी मुकाबले में आखिर में रहेगा बलराज कुंडू। हाँ मतलब नहीं हुआ कि उसने सामाजिक तो काम बतरे करे हैं, लेकिन वो ऐसे नौकरी वाला या और कुछ लगा लो ये काम नहीं हुए। हल्के में कोई मतलब कि 5 पैसे लगाने का रोड़ा काम नहीं है। बाकी बस सुविधा दे रखी बच्चों को, बस लोहिया हरिद्वार में घुमा लिया हुआ है, ये काम तो कर ले है। बाकी वैसे नहीं कोई मतलब वो काम नहीं हुआ, कोई ना कोई बदली, ना कोई नौकरी वाला, ना कितने कुछ भी हुआ। वो कहते हैं कि अब की बार मुझे मौका वो कहते हैं कि अब की बार मुझे मौका दो, अब की बार मैं महम विधानसभा के लोगों की मौज कर दूंगा। मौत तो भाई सरकार तो आगे मौज कर देगा और ना इसके कर लेगा। मौज तो सरकार के साथ रहे भी मौज थी। राज्यसभा की वोटें नहीं डाली, क्या फायदा होया? सरकार की डाल रहे, कम से कम काम तो करावे लोगों के, कोई वो है नहीं मतलब। अगर हम राधा की बात करें, राधा भी बीजेपी की तरफ से चुनाव उम्मीदवार है, तो क्या रहेगा उनका? भाई हमने तो इसका मुकाबला राधा का तंगी का लग गया। मुकाबला राधा का और दांगी का। बलराज कुंडू मुकाबले से ही बात। मुकाबले से बाहर लग गया हमने तो। सोच लीजिए बाबूजी, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, लोग आपको सुन रहे हैं। हाँ जो पहले इलेक्शन हुए ना, जब यू उसमें भाजपा का मानना था भाजपा में जाएगा यू, और जिला परिषद का चेयरमैन बना रखा था भाजपा ने यू रोहतक का। लोग यूँ ख्याल था भाई टिकट नहीं ठहरा भाजपा में जाएगा, यू भाजपा में गया नहीं तो ये न्यू का वार्ता में भी नहीं जानता यू और कांग्रेस में भी नहीं जानता। निर्दलीय भी लेके लिया गया हम। तो राधा आपको मुकाबले में लगती है कि नजर आ रही है कि मुकाबले में रहेगी? हाँ मुकाबला राधा में है। जी, बोल रहे हैं कि राधा मुकाबले में। नहीं मुकाबला तो मतलब तिकोना है मुकाबला, तो कौन सा भी जीत सकता है मतलब तिकोना। बाकी राज के हिसाब से कुछ परसेंटेज वोट आएंगी तो दांगी के मतलब बलराम के आ सकती हैं। बलराम दांगी को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। बाबूजी, अब की बार महम विधानसभा की जनता किसके साथ जाएगी? मैं तो जी कुंडू है और ये भाजपा की उठ रही है, और हाँ और ये अपना कांग्रेस पार्टी में तो बहुत सारे चेहरे हैं। हाँ एक ये दांगी उठ रहा है, तो इसमें तीनों की टक्कर है, टक्कर में कुंडू ही लगेगा। टक्कर में कुंडू आपको आगे लगते हैं? कुंडू लगेगा जी। वजह क्या? वजह ये है कि जी ये इसको लोग चाहते हैं, इसको लोग चाहते हैं। ये लड़कियों की गाड़ियाँ लगा रखी हैं और इसने जो काफ़ी इमदाद करी है गरीब बच्चों की। हाँ तो ये जो है निकलेगा जी। लेकिन आपको क्या लगता है, अगर ये सरकार में होते तो और ज़्यादा काम कराते? सरकार में होते तो ये सरकार में गए नहीं, सरकार में ले और भी तो लिए थे इन्हें, ये गए नहीं सरकार में। बाबूजी, आपको क्या लगता है क्या रहेगा? देखो यहाँ कांग्रेस का ज़्यादा दबाव में है और कांग्रेस ही बनेगी, क्योंकि जैसे कह रहे हैं ना भाई कुंडू बनेगा। कुंडू का निजी आदमी को तो फायदा है, लेकिन हल्के में क्या विकास होता है? कोई विकास नहीं है। और आगे भी कह रहे कुंडू आ गया, कुंडू आ जाए 2 से 3 सीट आ जाएंगी। क्या करेगा 3 सीटा में? जब तक राज नहीं होगा, यहाँ कोई विद्यालय नहीं बनता, कोई
यूनिवर्सिटी नहीं बनती, कोई और बड़ा प्रोजेक्ट नहीं आता। तो आप बताइए बगैर राज के कोई ले आएगा? अब एक सीट थी कुंडू की, अब पूरा जो 5 साल गवा दिए, क्या प्रोग्रेस हुई हल्के में? कोई प्रोग्रेस नहीं। सिर्फ एक है भाई, बस लगा दी, घुमा ले नला ले, इससे क्या होया? 20 महिलाओं को लेकर नला लाया, उससे आप ये बताइए हल्के को क्या फ़ायदा हुआ? हल्का तो डाउन में जा रहा है। अगर अगले नेक्स्ट टाइम, लेकिन वो कहते हैं कि मैंने बुजुर्गों की जो सोच थी, बुजुर्गों की भावना थी, उनका ख्याल रखा। ये आप एक बताइए, बुजुर्ग घर में नहीं नहा सकता, घर में उसे 15 दिन नहीं नहा जा, तो गंगा जी नहा लिया। आप अगर उसको 15 दिन घर में कोई नहांदा नहीं, गंगा जी तू नहा लिया, तो विकास कहाँ होया? ये बताओ, उस पानी में जाने से विकास हो? अच्छा, कांग्रेस पार्टी में आपको क्या लगता है कौन मजबूत रहेगा? डांगी है इस टाइम का कैंडिडेट यहाँ का मजबूत। अगर टिकट सही मिलेगी तो लोग बिल्कुल दांगी को बनाओगे, दांगी को बढ़ा देंगे। बिल्कुल दांगी को 100% अच्छा, बनाओ। वहीं अगर हम राधा की बात करें, बीजेपी की वो है राधा को तो मतलब जहाँ से बिलोंग करती है ना राधा, उस कैंडिडेट उसके हस्बैंड से ही लोग चिढ़ते हैं कि यार ये तो कहाँ खड़खड़िए, तो बोल ऐसे हैं कि भाई ये शहर में तो बिल्कुल खुश नहीं है उससे। लेकिन कहते हैं कि बीजेपी के जो वोटर हैं वो शहरों में ज़्यादा। नहीं, देखो शहरों में अब नहीं रहे, लोगों को ये बात पसंद आ गई कि शहर के आदमी को भी न दबाया है। जो टैक्स वगैरह लगाए हैं, जीएसटी लगाई है, शहरों पर दबाव डला के तुम ये दो नहीं तो तुम्हें अंदर कर देंगे, ईडी और सीआई भी लगा दे हैं, उससे हर आदमी परेशान है। इसलिए भाजपा को कोई महत्व नहीं रहता कि मार गिरे कहाँ ये क्या भ्रष्टाचार मिटाऊंगा? कौन सा भ्रष्टाचार मिटा? इसके अंदर भ्रष्टाचार ही आए सारे। कांग्रेस का भ्रष्टाचार इसके अंदर, दूसरी पार्टी का भ्रष्टाचार। जिस महाराष्ट्र में कहा था 70 करोड़ का घपला खुद का प्रधानमंत्री ने, वो कहा था कि चक्की पिसाऊंगा इस पर, आज वो कहाँ है, किसके साथ है? तो ये भ्रष्टाचार मिटाया इसने भ्रष्टाचार इलेक्ट्रो बॉन्ड में किया। अब ये जो इसमें था, ये जो क्या नहीं माधव चुग थी क्या, ये जो क्या, मैं वो बात नहीं है, वो चैनलों में इसमें पैसा लगाते हैं जो, उसमें थोड़े का घपला गया। कितने करोड़ जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट आने से पहले बोला भाव चढ़ेंगे, भाव चढ़े, दुनिया पैसा लगा के और भाव को गिरा के लोगों के 12,000 करोड़ लोगों के पैसे खा गया। तो आप क्या मान रहे हो? इसने अच्छा मान रहे हो? 4 किलो 5 किलो अनाज देता और क्या कहता मैं भी इसका बड़ा बनूंगा। अच्छा, वैसे अगर हम बात करें अभी तक महम हल्के की, आज तक महम हल्के का विकास किस नेता ने करवाया? ये तो जी कांग्रेस नहीं करवाया है। कांग्रेस ने। हाँ, महम हल्का कभी चौटाला देवीलाल का गढ़ होता था। उस टाइम पर वो बात होती तो वो हारते ही नहीं, यहाँ से भागते ही नहीं। उन्होंने तो जाति खरीदी इस टाइम पे इसके साथ, दांगी के साथ। उस टाइम हम भी देवीलाल के साथ थे, और जिस टाइम पे ये आनंद दांगी भी उसी में था। तो ये जो हो रहा है, ये कहें ये फलाने बनेंगे दकड़े पड़ेंगे, जिस दिन इलेक्शन हो लेगा ना उस दिन एक बार जरूर आइयो आप आड़े, मैं आड़े मिलूंगा। तो आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? हमारे तो कुंडू जीतेगा जी। कुंडू जीतेगा। हाँ भाऊ जी, कुंडू को जिता दिया। ठीक से भाई, बस जिसकी वोट है वो जीतेगा, जिसकी वोट होगी वो जीतेगा। अच्छा, वैसे महम का विकास किसने किया आज तक? मैं का विकास तब अपना देवी दला टाइम होया, अब फिर उड़ा सरकार ने कराया। जो दांगी था ना उसकी सारा रोड काटे काम कर ले। हाँ जी। दांगी ने जितना विकास किया मैम के अंदर, ITI दांगी लाया, कॉलेज दांगी लाया, 20 चीज़ ऐसी हैं जो कि हम पॉलिटेक्निक कॉलेज, सेक्रेटरीट, सब कुछ बनाया, स्टेडियम, एक साइंस सेंटर था, आज तक 10 साल हो गए, वो अदम पड़ा है अब तक। स्टेडियम के पास साइंस सेंटर बनाया था, 10 साल गई सरकार, अब तक न्यू का न्यू पड़ा है, खाली बिल्डिंग खत्म होने लग रही है, वो भी नहीं पूरा हुआ, नहीं होया। देखिए, तमाम जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि अब की बार महम की जनता जो है वो एक ऐसे उम्मीदवार को इस चुनावी मैदान में जीत हासिल करवाएगी जो महम का ज़्यादा से ज़्यादा विकास करवा सके। अब देखना ये होगा कि अब की बार क्या एक बार फिर बलराज कुंडू को महम की जनता मौका देती है, या फिर जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार भी यहाँ से हैवी रहेंगे और ताऊजी जैसे बोल रहे थे कि तीनों के बीच में भी मुकाबला रह सकता है। अब देखना ये होगा कि वास्तव में चौधर का ताज किसके सिर पर सजता है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित वासिस के साथ अजय लोहान, बिंदास हरियाणा।